नमस्कार साथियों, मैं हूं रियाज अंसारी और आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज। साथियों, इस टाइम में एक बड़ी खबर, नवाबगंज रिजवान हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आपके सामने पेश हूं। साथियों, इस बार की रिजवान हत्याकांड से जुड़ी आज की मेरी बड़ी खबर है, यह अपडेट है। रिजवान हत्याकांड में नाम आने के बाद उसके दोस्त अरमान ने खुद को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। जी हां, अरमान ने खुद को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है, न्यायालय में समर्पण कर दिया है। यह है इस अब तक की बड़ी अपडेट रिजवान हत्याकांड से। साथियों, एक बार मैं पूरा मामला आपको बता दूं, बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में, कि रिजवान जो थे नवाब नगर के ही मोहल्ला मियाँ की मस्जिद जो है नई बस्ती के, उसके रईस अहमद सिद्दीकी हैं, यहाँ के जो राइस मिलर हैं, उनके बेटे हैं रिजवान, जो कि 10 नवंबर 2024 को देहरादून कहकर घर से निकले थे और देहरादून ना पहुंचे। 2 दिन बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर उनके परिवार को जब उसकी चिंता सताने लगी, मोबाइल स्विच ऑफ आने के बाद रिजवान का, उसके बाद जब उसकी लोकेशन निकाली गई पुलिस की मदद से, तो उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश आई और परिवार वालों को पता चला कि रिजवान अपने दोस्त अरमान के संपर्क में था और अरमान ने फोन करके जो था उसे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के थाना सोहागपुर के पिपरिया शेमरी में थाना मंडी में जो कारोबार कर रहा था अरमान, वहां उसको फोन करके बुलाया था। ये जानकारी जो उसके परिवार के द्वारा, रिजवान के परिवार के द्वारा पुलिस को दी गई और यह भी बताया गया, जो कॉल डिटेल थी उसमें जो आई, 38 बार रिजवान की अरमान, अपने दोस्त अरमान से बातचीत हुई। उसके बाद से अरमान गायब हो गया, लेकिन पौने 3 महीने बाद उसका शत विच्छेद शव मध्य प्रदेश के जंगलों से बरामद हुआ। और जैसे ही ये सूचना, ये खबर नवाबगंज में फैली, तो नवाबगंज में का माहौल गमगीन हो गया, लोगों की आंखों में आंसू भरा है। हर कोई इस नौजवान के इस ढंग से लाश मिलने पर, वो भी सड़ी गली लाश, कंगाल में तब्दील हो चुकी थी, एक एक आदमी की आंखों में आंसू थे। उसका शव नवाबगंज पहुंचा तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था। साथियों, ये सब जानते हैं, आपने पहले मेरी खबरों में देखा है। उसके उसके परिवार ही नहीं, नवाबगंज का हर व्यक्ति रो रहा था और वो यही दुआ मांग रहा था कि उसके जो भी कातिल हैं, उसके साथ जिसने भी बुरा किया है, उसको फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। साथियों, इस बीच रिजवान के पिता रईस अहमद ने 6 जनवरी 2025 को अरमान और उसके एक दोस्त के विरुद्ध जो है नवाबगंज थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कुछ कानूनी पेचीदगियां पेश आने के बाद नवाबगंज की पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, लेकिन ये ऐसी जांच शुरू नहीं की। साथियों, बता दें, जब रिजवान का सब नवाबगंज आया, उसको सुपुर्द खाक किया गया नवाबगंज के कब्रिस्तानों में। उसी दिन संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय अनुराग आर्या नवाबगंज पहुंचे थे। डीएम भी वहां मौजूद थे। डीएम साहब, दोनों लोगों से नवाबगंज के लोग सैकड़ों की तादाद में तहसील पहुंचे और उनसे इस पूरे केस को पुलिस के उनके सामने रखा और एसपी आर्या ने भी इस केस को बड़ी संजीदगी से और बड़ी गंभीरता से लिया। और उसमें जो हमारे एसपी देहात जी मुकेश चंद मिश्रा, उन्हें इस पूरी जांच, इस पूरे मामले की अपनी निगरानी में जांच के निर्देश दिए। वहीं इसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष मोदी ने भी इस केस को हर हाल में खोलने के लिए लगता है एक बड़ा कदम उठाया, एक इरादा किया था कि हम इस हत्याकांड को खोल कर रहेंगे। और जब इसकी जांच की तो उनकी जो शक की हुई है, एक बार अरमान जो उसका दोस्त है रिजवान का, अरमान सिद्दीकी जो उसी के मोहल्ले का रहने वाला है, था बंजारान मोहल्ले का, उस पर जाके ठहरी और पुलिस ने उसकी जब सरगर्मी के साथ तलाश शुरू की तो वो पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस उसको ढूंढती रही, काफी सरगर्मी से तलाश करती रही, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा दे देता था। उसके संभावित छुपे होने वाले ठिकानों पर भी पुलिस ने छापे मारे, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका, क्योंकि उसका नेटवर्क यहां से लगता था काफी बड़ा था, या कहें कि उसका नसीब अच्छा था कि हर बार वो पुलिस को धोखा देता रहा, पुलिस के हाथों से बचता रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस केस की जब ये पूरा केस जब नवाबगंज कोतवाल राहुल सिंह के हाथ आया, उन्होंने
हर संभव प्रयास किया अरमान की गिरफ्तारी के लिए। कई बार तो बहुत करीब थी उसकी गिरफ्तारी के, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचकर निकल गया। लेकिन कहते हैं कि कातिल कब तक अपने आप को छुपाता रहेगा, कब तक पुलिस से बचता रहेगा, उसको सलाखों के पीछे जाना ही है। वो खुद जाए या पुलिस उसे भेजे, सलाखें उसका इंतजार करती हैं, और यही हुआ अरमान के साथ। जी हाँ, इस खबर की सबसे बड़ी अपडेट ये थी कि अरमान ने खुद को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, अरमान ने खुद को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है, न्यायालय में समर्पण कर दिया है। यह है इस अब तक की बड़ी अपडेट। जेल भेज दिया गया और अब जेल सलाखों के पीछे है, जेल में है। लेकिन अभी यहां पुलिस की जो है वो जांच खत्म नहीं हुई है साथियों, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, न्यायालय में हाजिर हुआ है, और पुलिस अब इसमें, चूंकि आज हमने जो बात की सीओ हर्ष मोदी से, उन्होंने बताया कि अभी इसमें जो विवेचक है वो जाकर उसका जेल में जाकर जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं जो इस केस की जांच कर रहे हैं, वो जेल में जाकर सबसे पहले जो अरमान है जो सरेंडर करके जेल में चला गया है उसके बयान लेंगे। विवेचक उससे बातचीत करेंगे कि आखिर उसने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद ही इस केस की परतें खुल सकेंगी, आखिर उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। ये सब खुलेगा, ये सबका खुलासा होगा, जल्दी हम देखेंगे साथियों। और मैं ये आपको बताता चलूं कि एक बार तो ये लगने लगा था कि जैसे शारिक हत्याकांड था, नवाबगंज का फारूक हत्याकांड था, जिनके जो हत्याकांड यहाँ पर नवाबगंज की पुलिस की फाइलों में ही दबके रह गए, और ये हत्याकांड जो थे आज तक खुल नहीं सके, खुलासा नहीं सका, उनके कातिलों को इंसाफ नहीं मिल सकी, लगने लगा था। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जो है अनुराग आर्या मिश्रा जी और एसपी उनके सहयोग से इस केस में पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है, इसकी विवेचना शुरू की है। और अब अगर अरमान पुलिस को सच नहीं बताता, और इतनी आसानी से नहीं बताएगा, जेल में बयान लेने जाएंगे, हर बार कोशिश करेगा बचने की कि उसने कत्ल नहीं किया, तो उसके बाद पुलिस के पास एक रास्ता ये है कि पुलिस उसका रिमांड ले सकती है, न्यायालय से रिमांड मांगेगी। कितने दिन का रिमांड मांगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रिमांड में के बाद वो उसको मध्य प्रदेश, जहां उसका शब्द रिजवान का शब्द बरामद हुआ है, वहां भी ले जा सकती है। उससे स्थान पर ले जाकर भी उससे पूछताछ करेगी, उस जगह की भी शिनाख्त करेगी। उसको ले जाना जरूरी है पुलिस को। और लगता है कि रिमांड पुलिस को मिल भी जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है, बहुत साक्ष्य छुपे हैं कि उसका इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों की भूमिका थी, और आखिर उसने इस हत्याकांड को, अभी तक नवाबगंज के लोगों की जुबान पर सिर्फ यही बात है अभी तक, क्योंकि रिजवान के परिवार, ये हम नहीं कहते, ये रिजवान के परिवार के लोग कह रहे हैं। हमारा काम है खबर दिखाना, खबर बताना, जो भी अपडेट हम तक वो पहुंचाना। लेकिन रिजवान के परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरमान ही इस हत्याकांड का असली मुलजिम है, वही दोषी है, और उसी ने उसका अपहरण करके अपने साथी की, एक अज्ञात साथी की मदद से, उस अज्ञात साथी का भी नाम बहुत जल्दी सामने आएगा। तो ये बड़ा एक कर्रा काम है पुलिस के लिए। लेकिन साथियों, जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी, जिस ढंग से पुलिस की कार्यशैली इस पूरे केस में देखने को मिली है, उच्च अधिकारियों से लेकर कोतवाल और पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ हर्ष मोदी जो हैं, उनकी जो पूरी कार्यशैली अब तक इस केस में उनकी भूमिका देखने को मिली है, तो लगता है ये केस जरूर, इसमें एक सही चार्जशीट और सही मुलजिम सामने आएंगे, और भी जितने भी लोग होंगे उनके चेहरे बेनकाब होंगे। और जब तक पुलिस चार्जशीट इस केस में फाइल नहीं कर देती, न्यायालय में अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती साथियों, तब तक हम नहीं बता सकते कि आखिर अरमान ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, इसके पीछे कुछ और राज छुपा है। हमें इंतजार करना होगा पुलिस की चार्जशीट का। परिवार वाले भले ही आरोप लगा रहे हैं रिजवान के अरमान पर, लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा पुलिस की चार्जशीट का, जो दाखिल करेगी न्यायालय में, कि आखिर इस हत्याकांड में क्या असली कातिल, असली दोषी जो है वो अरमान है, उसके कौन कौन साथी हैं। जुड़े रहिए, और जैसे भी जब पुलिस की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होगी, मैं पूरी खबर के साथ, पूरी अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, कहीं वो भी रिजवान की तरह किसी हादसे का, किसी शातिर के हाथों का हथियार ना बन जाएं, उन्हें भी किसी तरह का नुकसान हो। तो साथियों, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है अब आपको, और मैं आपको बस इसी के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।